जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप के, चाहे जो आपे नाओ, ये मर्जी है आपके। रामायण श्री रामचरितमानस सुनने और पढ़ने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6 सोपान में रावण के मरने के बाद देवराज इंद्र हर्षित होकर प्रभु श्री राम जी से बोले कि आप श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भगत रमा निवास, तेरा से हरण शरण सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि, काम अनेक छवे रघुनायकम, सूर्य वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनोजतनो अति तिल्य बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि, करुणा कोमलम। देवराज इंद्र कहते हैं, हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्म और शिव आदि के सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आव करे कृपा बिलो के मोहे, आए सो देव कृपाल, का करो सोने प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सोनो सूर्यपति कपि भालु, हमारे परे भूमि निश्चर नहीं जे मारे, मम हित लागे तज इन प्राणा, सकल जियाव सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर वालों जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सोनो खगेश पेरे
भुसंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, फिर वो ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। फिर वो श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है। सोदा बरसे कपि भालु जियाए, हर से उठे सब पेरे वो पहियाए। सुदा वृष्टि वेदो दलयो पर जिए, भालु कपि नहीं रजनी चर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिंदा किया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही क्यों जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिनके मन मुक्त भय, छोटे भव बंधन। सोरे अन्न सिक सब कपि अरूरी छाजिए, सकल रघुपति की एका। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अब वे मुक्त हो गए हैं, उनके भवबंधन छूट गए हैं। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सारे से को दीन हितकारी, कीन मुकुट निशाचर झारे। खल मल धाम काम रते, रावण गति पाए जो मुनिवर पावने। श्री रामचंद्र जी के समान दोनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सोमन बरसे सब सुर चले, चढ़े चढ़े रोचे रविमान। देखे सो अवसर पेरे वो पहिया, शंभो सो जान। फूलों की वर्षा करके जब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले, तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। पाराम पेरे ते करे जोरे, जोगे नाले नैन भरे मारे। पुलक तन गद गद गिरा, करत तेरे पुरारे। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर फिर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। माम भेरे चेरा गोकुल नायक, द्रते बरे चाप रोचेरे कर सायक। मोह महाघन पटल फिर भंजन, सन से विपिन अनल सुर रंजन।
हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण कीजिए, किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आगोने सागोने गोने मंदिर सुंदर ब्रह्म तम पेरे बल पेरे ताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन बसो निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन पेरे बल तुषार उदार पारे मन, भव बारे मंदर परम दरबारे तारे संस्ति दोष तार। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुष्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गाते राजीव विलोचन दीन बंदो प्रणतारति मोचन, अनुज जान के सहित निरंतर बसो राम निरपेम में ओरे अंतर। मोनि रंजन मय मंडल मंडन तुलसी दास पेरे बोत्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख देने से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जब कौशलपुरी हो तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आवहु देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब ही कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करे विनती जब शंभु सिधाए, तब फिर भो निकट विभीषण आए। नाई चरण से रोके मेरे दो वाणी, विनय सुने हो फेरे वो सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके
के चले गए। जब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांत धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल पेरे भो रावण मारियो, पावन जस तेरे भुवन विस्तारियो। दीन मलिन मति जाते, मोह पर कृपा की नहीं बहु भाते। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। आवे जन पुनीत पेरे भो कीजे, मजनू कर हो सामर श्रम चीजे। देखे को मंदिर समपदा, देव कृपाल कठिन कहो मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब वेदे नाते मोहे अपना, पुनि मोहे सहित अवधपुर जाओ। सुनते वचन मेरे दो दिन दयाला, सजल भय दो नैन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दयान दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तोरे को से गिरे मोर, सब सत्य वचन सुनो ब्रात। भरत दशा सुमिरत मोह, निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात के रस जापत निरंतर मोहि। देखो बेगे सो जतनु करो, सका निहोर हो तो ही। तपस्वी के वेश में क्रस दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊं, जो जियत न पाऊं वीर। सोमेरत अनुज प्रेत पेरे भो
यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कल्प बरे राजो तुम्हें मोहे सुमेरे हो मन माहे। पूर्णिमा में दाम पाए जहाँ संत सब जाए। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हरषि गए पद कृपा धाम के। वानर भालो सकल हर्षाने गए, फिर वो पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। गौरी विभीषण भवन से धायो, मणिगण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक पेर वो आगे राखा, हंसे कर कृपा सिंधु तव भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़े विमान सोनी सका, विभीषण गगन जाए, बरस हो पट भूषण नवे पर जाए। विभीषण तब बरसे दिए मणि अंबर सवै। हे सका विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावहि सोई ले, मन मुख मेले डार कपि दे। हंसे राम तेरे अनुज समेता, परम को तो के पानी केता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मोनी जे ध्यान न पावहि नेति नेति कहबे, कृपा सिंधु सोय कपि
जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। ओमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत ने, राम कृपा नहीं करे तसहि जसहि निस केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू का पीन पट भूषण पाए, पहेरे पहेरे रघुपति पहियाए, नाना जिन से देखे सबके पुनि पुनि हसत को से लादेसा। भालू और वानरों के कपड़े गहने पाए, भालू और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चित सब निह पर कीनी दाया, बोले मेरे दुल वचन रघुराया, तो मेरे बल में रावण मारे, ओ तिलक विभीषण कह पुनि सारे। श्री रघुनाथ जी के कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गिरे अब तुम्हें सब जाओ, सुमिर हो मोहे डर बहुजन काहू, सुनत वचन प्रेमा कुल वानर, जोरे पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम से विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, तेरे भो जो काहो तुम्हें ही सब सोहा, मेरे होते वचन सुनी मोहा, दीन जान कपि किए सना था, तुम्हें तेरे लोक से रघुनाथा। फिर वो आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। सोनी पेरे भो वचन लाजे, हमें मारे मसक कहो खर
हित करे। देखे राम रुख वानर रेछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। पेरे भो पेरे लेते कपि भालो, सबे राम रोपे ओरे राखे। हारा सरे साध सहित चले, विनय विविध विदेवा से। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। जिसे कल आके और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।